अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को देना ऊंची उड़ान, तो अभी जुड़िए बीएल सर यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आप भी चाहते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल बीएल सर आरपी से जुड़े। हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फ्री नोट्स, वीडियो लेक्चर, डाउट्स क्लियर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, सभी के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम यहां पर चर्चा करने वाले मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रतिशत। बहुत सारे दोस्तों को प्रतिशत नहीं आता और मैथ से दिल चुराते हैं, दूर दूर भगते हैं मैथ से कि मैथ हमको आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं सोचना है, मैथ बहुत इजी है। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको मैथ आने लग जाएगी, बहुत इजी रहेगी। इसमें थोड़ा सा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। जो मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और हम यहाँ पे बेहतरीन कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे मेरे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ना संघर्ष ना तकलीफ हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे दोस्त, यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रतिशत। पहले तो मैं आपको बताता हूं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे कई एग्जाम में अपन ने दोस्तों देखा है, एक गोलाकार वर्त बना होता है, यहां पे इसको भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ये बोल जाता है यहां पे 20% शिक्षित हैं, यहां पे 30% बेरोजगार हैं, और ये पूरा टोटल होता है 100। तो जहां पर 100 में से प्रत्येक की बात की जाए वही परसेंट है, प्रति एक की बात की जाए उसे ही प्रतिशत कहा जाता है। ये टोटल 100 है, यहां 20% की बात हो रही है तो 20 यहां पे शिक्षित ही होंगे। 100 पे बात करेंगे हम टोटल, तो जब भी आपको पूछा जाए x%, तो हमको क्या करना है, x% हटाने के लिए x में 100 का डिवाइड करना है, और आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है मेरे दोस्तों। जैसे आपको पूछ ले कि 20% को 20% को तो पहले आप भिन्न में बदलो, तो सीधा है 20/100 कर देंगे आप, परसेंट हट गया यहां से, और आप इसे कट कर देंगे 1/5, आपका आंसर आ जाएगा। हम बात करते हैं यहां पे किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। सब दोस्त जानते हैं, जैसे मान लो 1/2 है, इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा अपने को, और 2 5 जा, और 50% इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। हम उसकी बात करते हैं किसी वस्तु का x/y भाग, तो x/y भाग को 100 से मल्टीपल कर देंगे, वो आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं जो क्वेश्चन है, इसको कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास। तो x का y प्रतिशत, हमको x का y प्रतिशत पूछ ले, जैसे 10 का हमको पूछ ले 10 का 20% क्या होगा, ये पूछ ले हमको 10 का 20%। तो हम क्या करेंगे, x की मान क्या है यहाँ पे 10 गुणा y/100, y का मान कितना 20/100, ये करेंगे 2 0 से 2 0, और इसका 2% आ गया। 10 का 20% क्या होगा, 2 होगा मेरे दोस्त। एक्स वाई का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, एक्स वाई का कितना परसेंट है। तो हमको ये बात पता होनी चाहिए दोस्तों, किसके बारे में पूछा है, एक्स के बारे में, किसका, वाई का, और इसको मल्टीपल कर देना अपने को 100 से। कई दोस्तों को ये पता नहीं होता कि कौन सा नंबर मेरे को नीचे रखना है, कौन सा ऊपर रखना है। आपको ये पता होना चाहिए, का या से लिखा हुआ हो वो नंबर यहाँ पे नीचे, जिससे तुलना की जाती है वो नंबर यहाँ पे नीचे लिखा जाता है मेरे दोस्त। हम जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों, जैसे अपना पहला एग्जाम्पल है यहां पर एसएससी सीपीओ 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल था, प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। हमको नंबर दे रखा था 64/25 को अपने को प्रतिशत में बदलना है। आपको पता है दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीपल करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। 25 का भाग 100 में देंगे तो 25 चौक 100, और 4 को इससे ऊपर मल्टीपल कर देंगे, 4 चौक 16, और 20 और 5 25, 256 इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। बिल्कुल इजी है। अब ये सीपीओ हाई लेवल के एग्जाम उसमें पूछा गया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन।
वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है? हम टोटल राशि कितनी मान रहे हैं प्रतिशत के लिए? 100 से बात कर रहे हैं। इसकी 30% कम है, तो 100 का 30% कम होता है तो वो कितना? 70। अब ये पूछ रहा है 540 से 30% कम है तो 70 है। 540 का हम क्या करेंगे? 70% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 70% कम तो यही है, तो हम सीधा सा है 540 और जब परसेंट यहां से हटाएंगे अपन तो नीचे 100 का डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, अपन इसको मल्टीपल करेंगे तो अपना आंसर आएगा 700 के 28, 7 पंजू 35 और 3 2 37, 378 अपना आंसर आ गया। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, और भी हम ऐसे कई क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन में 65% खर्च करके 525 रुपए हर महीने बचत करता है। ऐसे में वह प्रति माह कितना वेतन पाता है? हम मान लेते हैं वह प्रति माह है जो वेतन पाता है उसकी वैल्यू है 100। कितनी है उसकी वैल्यू? ये उसका वेतन है, 100% पाता है वो। खर्च कितना करता है? खर्च कर देता है वो सर 65%। कितना कर देता है? 65। तो बचत कितनी हुई मेरे दोस्तों? 5 और 3। कितनी बचत है? 35% इसकी बचत है। और कितने बचत है? रुपए कितने? 35% की वैल्यू कितनी है? 525। क्या पूछा है? प्रति माह कितना वेतन प्राप्त करता है, तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो सीधा सा है 525 35% की वैल्यू है और 35% की वैल्यू है, हमको निकालना है उसका 100%। कुल वेतन कितना होगा प्रति माह? तो जब इसको डिवाइड करते हैं मेरे दोस्त तो यहां पे 35 कम 35 15 और 35 या 150 और 1500। हमारा जो आंसर आता है मेरे दोस्त 1500 आता है। यहां पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझना है। अभी जो एग्जाम लगे हैं, रीट का ले लो आप, सीईटी का एग्जाम ले लो, सब में ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। बचत की बात कर रही है तो हमको बचत देखनी कितनी परसेंट हो रही है और बस उसका 1% निकालें डिवाइड करके, अपने को 100 से मल्टीपल कर देंगे तो अपने को पूरा वेतन जो प्रति माह का पूरा वेतन है वो अपने पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 150 का। 150 का कितना परसेंट 40 है? कितना परसेंट 40 है? कई दोस्त इसमें दिमाग लगाने बैठेंगे। 150 x परसेंट है तो नीचे ये और बराबर 40, ऐसे समीकरण बनाएंगे। बिल्कुल एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम बैठे हो, आपको ऐसे समीकरण नहीं बनाने मेरे दोस्तों, फिर x का मान निकालने बैठो। यहां पे इस कॉन्सेप्ट समझो। 150 का 40 कितना परसेंट है? किसकी बात कर रही है? 40 की। टोटल कितना है? 150। 150 का 40 कितना परसेंट है? तो डायरेक्ट मल्टीपल कर दो 100 से। हम यहां 1 जीरो से 1 जीरो और 15 की बात करें हम तो 5 तिया 15 और 5 2 10 80/3 अपना आंसर आ गया। कई दोस्त ये तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 40 के बारे में पूछा है 150 का कितना परसेंट है, तो 40 जो जिसके बारे में पूछा जाता है वो ऊपर आ जाता है और जिससे तुलना करता है वो नीचे आता है। ये आपको ये आंसर ठीक हो गया मेरे दोस्त। हम आगे बात करते हैं और भी। हाँ, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा में उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? पहले तो मेरी ये बात सुनो दोस्तों, पास कितने पर मान रहे? 30% पर ही मान रहे। मान लिया हम परीक्षा का जो पेपर था, पेपर को हम मान रहे यहां पे 100%। कितना मान रहे? 100%। और पास कितने परसेंट पे हो रही है? 30% पर। 30% पर पास हो रही है। अब यहां पे देखिए, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 180। और कितने अंकों से फेल हो गई? 30 से। अगर वो 30 नंबर और ले आती तो वो पास हो जाती ना।
पास हो जाती तो उसके कितने नंबर आ जाते हैं? 210। और पास कितने परसेंट पे है? 30% पे। तो 30% की वैल्यू कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 210। अपने को निकालना है कि भाई 100% का पूरा पेपर कुल कितने पूर्णांक का था, तो सीधा सा है 1% का क्या हो जाएगा? 30 का भाग लग जाएगा इधर, तो 210 बटे 30, और 100 का निकालूंगा मैं 100% का, तो 100 से इसको मल्टीपल कर दूंगा। सीधा सा है, 1 0 से 1 0, 3 संता 21, और 70, और 70 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 700 इसका आंसर आ गया। तो टोटल गुणांक कितना आ गया? पर अपने पूर्णांक 700 आ गए मेरे दोस्त। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। फिर भी अगर दिक्कत हो आपको तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ अभी कितना शेष बचा? पहले तो राम के पास हमने मान लिया कितना धन है, कितना धन है भाई? राम के पास 100 है, 100% धन है, या 100 रुपए है। कितना खर्च कर दिया? 30 खर्च कर दिया सर, 30%। तो कितना बच गया इसके पास? 70% बच गया। और 70% बच गया तो 8,000 का 70% निकाल दो इसमें। 8,000 टोटल है उसके पास, तो शेष बचे हुए कितने? इसका 70% बचा हुआ है, और परसेंटेज 70% निकालने के लिए डिवाइड 100 कर देंगे, 0 से 0, यहाँ पे 2 0 से 2 0, 8 2 7 56, और यहाँ पे 2 0। इतना वैल्यू उसके पास अब शेष बच रहा है। किसी दोस्त को कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे दोस्त। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सीधे सीधे नॉर्मल क्वेश्चन है यहाँ पे। और दोस्त अभी आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है। टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल है BL सर RP के नाम से। आप इसे ज्वाइन करो। आपको मैथ में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेरे दोस्त जो बिल्कुल इजी है, पर आप उसमें घबरा जाते हैं। एक तो ये पता नहीं होता कि कौन सी संख्या मैं ऊपर लिखूं, कौन सी नीचे लिखूं, किसका डिवाइड करूं मैं, ये पता नहीं होता। ये भी हम मैं यहाँ पे बताऊंगा। क्या है, धीरे धीरे अपन सीढ़ियों से चलेंगे, हाई लेवल तक पहुंचेंगे अपन। अच्छे कॉन्सेप्ट लाऊंगा मैं आपके लिए, और अच्छी तैयारी होगी अपनी। जय हिंद दोस्तों।